हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तानिया केसी मोमेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, युयान लेताओची के साथ में टहल रहे होते हैं, तभी अचानक से एक बच्चे को कुछ लोग पीट रहे होते हैं और वो लोग उन्हें सुन लेते हैं। अब आगे बच्चे की आवाज़ सुनकर चिके दौड़ कर आता है और उससे लोगों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक साथ मिलकर एक छोटे बच्चे को मारने की? तुम लोग क्या मरना चाहते हो? वो लोग चिके को कंफ्यूज लुक में देख रहे होते हैं। तभी अचानक से लेताओ अपने पास देखती है तो वहाँ पर चिके नहीं था। वो कहती है, ये कहाँ चला गया? सडनली युयान भी उस लड़की के पास तुरंत आता है और उन सबसे कहता है, तुम दिन दहाड़े इतनी बड़ी सिटी में एक छोटे बच्चे को मिलकर कैसे मार सकती हो? क्या तुम सब लोग मरना चाहते हो? वो लोग ऐसे ही युयान को देखते रहते हैं। लेताओ भी कहती है, मैं इस मामले में पीछे नहीं रहूंगी, और वो भी उनके पास जाने लगती है। लेताओ उनसे कहती है कि मेरे ये दो साथी तुम्हें अभी सबक सिखाती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लोग लेताओ को भी कंफ्यूजन लुक में देखते हैं और वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनमें से उनका मालिक कहता है, मुझे लगा ही था कि ये कौन हो सकता है, बस दो छोटे से बच्चे और एक जिगोलो गाइस उसे कहते हैं, जो मौज मस्ती करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। युयान सडनली लेताओ का माउथ अपने हाथों से कवर कर लेता है और उन लोगों से कहता है, तुम सिर्फ इन लोगों को जाने दो, वरना फिर बाद में मुझसे मत कहना कि क्या हो गया। वो लोग युयान से कहते हैं, बस दो छोटे से बच्चे और तुम तीनों क्या मेरा बिगाड़ लोगे? क्या तुम तीनों हीरो हो? वहीं वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता है जिसको उन लोगों ने पकड़ा था। वो सोचता है कि अब मुझे भागना चाहिए। वो तीनों लोग उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहती हैं, चलो इन्हें मारते हैं। यहाँ लेताओ अचानक से डर जाती है और कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? युयान यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है और अचानक से उसे कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। उन लकड़ियों को उठाकर उन लोगों को मारने के लिए खड़ा हो जाता है और लेताओ से कहता है, तुम उस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। वो लोग सडनली युयान की तरफ बढ़ते हैं और उसे मारने के लिए आगे दौड़ने लगते हैं। तभी लेताओ उस बच्चे का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। युयान लेताओ से कहता है, जब तक मैं यहाँ से नहीं आता है तब तक तुम स्वान इन में मेरा इंतज़ार करना। और वो सोचने लग, जब तक ये बच्चे यहाँ से नहीं जाते तब तक मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा। उनके जाने के बाद युयान उन लोगों की ऐसी धुलाई करता है। फिर 10 minutes later वो सारे गुंडों की बुरी हालत हो जाती है और वो लोग कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम ऐसा दोबारा बिल्कुल कभी नहीं करेंगे, प्लीज़ हमारी लाइफ हमें बख्श दो। तो युयान उनसे जाते हुए कहता है, अगली बार मैंने अगर तुम्हें किसी बच्चे को बुली करते हुए देखा तो इससे अधिक मैं तुम्हें पीटूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लेताओ उस बच्चे का हाथ पकड़कर अभी भी दौड़ रही होती है। यहाँ पर स्वान इन आ जाता है। वो बच्चा लेताओ से कहता है, स्वान इन आ गया है, उन ओल्ड मैन ने कहा था कि हमें यहाँ पर रुकना होगा उनके लिए। लेकिन लेताओ उनकी कोई बात नहीं सुनती है और दौड़ती ही जाती है। लेकिन चिके को कुछ भी समझ में नहीं आता है। चिके लेताओ से कहता है, क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लोगी? चिके कहता है, मेरे लिए भी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। उस बच्चे की दौड़ते दौड़ते बुरी हालत हो गई थी और वो कहता है, मैं और नहीं दौड़ सकता। लेताओ सोचती है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, जब तक वो मेरा झूठ नहीं जान जाता मैं उसके पास ही रुकूंगी। यहाँ युयान स्वान इनके पास खड़ा हुआ होता है और लेताओ का इंतजार कर रहा होता है। युयान समझ जाता है कि लेताओ उसे अकेला छोड़कर भाग गई है। युयान वहीं पर खंबे में अपना हाथ पटकता है और कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है कि मुझे पीछे छोड़कर चली गई। युयान के सामने लेताओ का हंसता हुआ फेस आ जाता है और युयान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।